हेलो एवरीवन। आज 21 जुलाई को हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ मीन्स होता है सार्वजनिक सुविधाएं। जो भी फैसिलिटीज़ सरकार द्वारा हमें दी जाती हैं वे सारी सुविधाएं जो है वो क्या कहलाती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाती है। चाहे वो रोड फैसिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, या एजुकेशन फैसिलिटी हो, सारी जितनी भी। How is it that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in this crucial area? कैसे एक जो एवरेज पर्सन होता है महाराष्ट्र का उसकी इनकम ज़्यादा है बजाय कि केरला के एवरेज पर्सन से, परंतु वह इन सारी क्रूशल एरियाज में जैसे कि मतलब पब्लिक फैसिलिटीज हुआ या इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो हुआ, ठीक, तो पब्लिक हेल्थ हुआ, इन सब में वो कैसे पीछे है। इसका रीजन है, द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स। आपके जेब में जो पैसा है वो सारी चीजें या सारे सामान को, वस्तुओं को नहीं खरीद सकता। एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, और उन सेवाओं को भी नहीं खरीद सकता जिसको जो आपको मतलब जीने के लिए बहुत जरूरी है। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडवोकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड एंड सर्विस दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। तो इनकम, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि इनकम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट एडवोकेट इंडिकेटर नहीं है। किसको इंडिकेट करने के लिए कि मतलब कोई भी चीज़ है हम मेजर करने के लिए, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इनकम जो है वो पूरी तरीके से एडवोकेट इंडिकेटर नहीं है। ये ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसके थ्रू हम ये समझ जाएं कि भाई जो एक देश वो डेवलप है या नहीं है। हमने देखा ना किस प्रकार महाराष्ट्र की एवरेज इनकम तो ज़्यादा है केरला से, परंतु बाकी जो इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर्स चाहिए हमें जीवन जीने के लिए, टू लिव लाइफ, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कांट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। सामान्य तौर पे आपका पैसा आपको पर्यावरण जो है ऐसा मुहैया नहीं करवा सकता जो पोल्यूशन रहित हो, पोल्यूशन फ्री हो। ऐसा पर्यावरण ले सकते हो क्या आप पैसों से? नहीं। और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेट मेडिसिन, और आपको ये इंश्योरेंस भी नहीं दे सकता कि आपकी जो मेडिसिन होगी उसमें कोई मिलावट नहीं हो, ठीक है, बिना मिलावट की मेडिसिन आपको मिले। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दिस थिंग्स, तब तक जब तक कि आप उस कम्युनिटी के अंदर मतलब अपने आप को शिफ्ट नहीं कर लेते जहाँ पर जिनको पहले से चीज़ें प्राप्त हो रही है। यानी कि आपको उस कम्युनिटी में जाना होगा जहाँ पर पहले से ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग अनएडल्टरेट मेडिसिन जिनको मिल रही है, ठीक है, एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है जहाँ पर, तो ये कब पॉसिबल होगा? मनी मैन आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। जितनी भी मतलब इन्फेक्शन कोस करने वाले डिजीज है उनसे पैसा आपको नहीं बचा सकता। आप देखो आज मतलब जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें मतलब ना तो गरीब ना अमीर सब बराबर है उसके लिए, ठीक है, तो आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक कि आपका पूरा समाज जो है वो प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं ले लेगा तब तक आपको उस इन्फेक्शियस डिसीज से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। तो आपको मिलके ये कार्य करना होगा। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे आल्सो द चीपेस्ट वे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में वो ये बेस्ट वो है जो सबसे चीपेस्ट है। बेस्ट वे कौन सा है? जो सबसे सस्ता हो। इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। इट मीन्स आप अपने लिए इन्वायरमेंट नहीं बना सकते, पर्यावरण नहीं बना सकते, पर ज़्यादा लोगों के लिए बना सकते हो। आप अपने खुद के अकेले के लिए सड़क नहीं बना सकते, पर उसी जगह पे आप एक समुदाय के लिए बना सकते हो। वो आपके लिए क्या होगा? कॉस्टली भी नहीं होगा, ठीक है। तो चीपेस्ट वे होना, बेस्ट वे क्या है? चीपेस्ट वे होना। तो इसलिए सर्विसेज को हम कलेक्टिवली प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा सड़क कोई इकलौता बनाता नहीं है, सरकार बनाती है। रेलवे कोई इकलौता डालता नहीं है, उसके लिए वो महंगा पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी कौन करती है? सरकार करती है। Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality, or for each house to have its own security man? So जब सिर्फ सोचेंगे ना, ठीक है, कि मतलब एक लोकेलिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का होना ज़्यादा अच्छा है या हर एक घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड का होना अच्छा है, ठीक है। ये तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड हो, इतना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? आपके अलावा आपके लोकेलिटी में या आपके गांव में कोई इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के लिए, वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ सकोगे? नो, अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। नहीं, तब तक नहीं जब तक कि आपके पेरेंट्स आपको भेज नहीं सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते भेजना किसी प्राइवेट स्कूल में, वो भी कहीं दूसरी जगह पे। नहीं तो वहाँ पे तो मतलब कोई अगर पढ़ना ही नहीं चाहता तो स्कूल क्यों होगा वहाँ पे? सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर स्टूडेंट्स आल्सो वांट टू स्टडी। तो असलियत ये है कि आप पढ़ सकते हो क्योंकि बाकी के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी। और पीपल बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट को स्कूल खोलना चाहिए और बाकी फैसिलिटीज जो है, सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनको एक चांस मिले स्टडी करने का, उनके बच्चों को और बाकी बच्चों को। इवन नाउ इन मेनी एरियाज, कई क्षेत्रों में देखेंगे अगर हम तो चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स, कुछ एरिया ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बच्चे और पर्टिकुलरली गर्ल्स की बात करें, अगर लड़कियों की बात करें, आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी लेवल। बिहार ले लो या यूपी ले लो, जहाँ पे मतलब जो पिछड़ा इलाका है हमारा, पिछड़े इलाकों में और बीमारू राज्य में एक समय था जब मतलब मध्य प्रदेश भी आता था, तो वहाँ पर महिला जो लड़कियाँ हैं वो सेकेंडरी लेवल की जो स्कूलिंग है वो मतलब अटेंड नहीं करती है 12वीं क्लास तक। गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नो प्रोवाइडेड एडुकेट फैसिलिटी, और नहीं मतलब समाज हो या सरकार उनको एडुकेट यानी कि जरूरी सुविधाएं मतलब प्रोवाइड करती है। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला में नवजात जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। क्या कारण है इसका? क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। आपके इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट या हम कहें कि लिटरेट स्टेट जो है वो कौन सा है? केरल है। ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग उसका मतलब लिटरेसी रेट है। तो इस वजह से वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही लो है। क्योंकि वहीं पर अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ पर अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 पुरुषों के ऊपर 868 या 858 समथिंग मतलब महिलाएं बची हुई है। मतलब इतनी भ्रूण हत्या होती है। ठीक है, फीमेल 46 होते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, और लिटरेट है तो सही तरीके से नहीं है। ठीक है, पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जिसको हम यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो पीडीएस सिस्टम जो है जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, फंक्शन बेस्ड। कई स्टेट में जैसे कि तमिलनाडु हुआ, तमिलनाडु में बहुत सरकार ने बहुत सारे जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनके साथ टाइप कर रखा है और कई तरह की मतलब सुविधाएं प्रोवाइड करते हो, जैसे कि जो गरीब लोग हैं और जो गरीब से गरीब हैं उनको मतलब वो चावल के अलावा जितने भी मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें वो सारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तेल, शक्कर, चाय पत्ती, सब कुछ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे गरीब से गरीब है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चावल मिल जाएगा, दाल मिल जाएगी, उसको शक्कर मिल जाएगी, केरोसिन मिल जाएगा, यानी 4 से 5 आइटम मिलते हैं, वहाँ पर हर आइटम मिलता है। ठीक है, ये आपको टेबल दे रखी है वर्कआउट करने के लिए। तो डेटा को देखिए 1.3 1.4 को महाराष्ट्र आगे है बिहार से लिटरेसी रेट में, टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जैसा कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज इज चीपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन। इंडिविजुअल प्रोविजन की बजाय जहाँ पर मतलब गुड्स और सर्विसेज कलेक्टिवली प्रोविजन में सस्ती है, तो बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर सस्ते होते हैं, जैसे कि उचित मूल्य की दुकानें देख लो आप। ठीक है, पीडीएस सिस्टम है, यहाँ पर गेहूँ चावल जितने भी सस्ते होते हैं। Thus, availability of good health and education facility depend only on amount of money spent by the government on this facility। तो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कितना पैसा सरकार उसके ऊपर स्पेंड करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा वो स्पेंड करेगी उतनी अवेलेबिलिटी उनकी बढ़ती जाएगी। वाट अदर फैक्टर कुड बी रिलेवेंट, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिलेवेंट होंगे? आपकी पॉपुलेशन भी रिलेवेंट करती है कि ज़्यादा अगर मतलब आप जैसे कि हमारे यहाँ पर कॉलेज नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले इतनी ज़्यादा क्या कहें कि मतलब डिमांड नहीं थी। अब वो डिमांड है, इतने बच्चे आगे स्टूडेंट हो गए हैं, 12th क्लास के बाद में पास आउट होते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ता है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, दूर पड़ता है। इसलिए आज डिमांड होने की वजह से एक कलेक्टिवनेस यहाँ पर आ गया है कि यहाँ पर आज एक कॉलेज है। ठीक है, अब वो राजनीति की बात नहीं करेंगे यहाँ पे कि क्यों आया लेट आया।
In Tamil Nadu, 75% of the people living in rural area use a ration shop, whereas in Jharkhand, only 8% of rural people do so. Where would people be better off and why? 75% तमिलनाडु में राशन की शॉप का उपयोग करते हैं रूरल एरिया में, और झारखंड में सिर्फ 8% करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे लोग बेटर ऑफ होंगे, मतलब अच्छे होंगे, और क्यों होंगे। तो अच्छे लोग कहाँ पे होंगे? तमिलनाडु में होंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो चाहिए चीज़ें वो उनको मौजूद मिल रही है राशन शॉप से, जबकि झारखंड के लोगों को नहीं मिल रही है। ठीक है, और वो भी मतलब सस्ता में मिल रही है, चीप रेट में मिल रही है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आप देखिए यहाँ रूरल पॉपुलेशन रेट जो है मेल में 52 है और महिलाओं में 19 है। बच्चों के ग्रुप में अगर 10 से 14 के बच्चों के ग्रुप में लिटरेसी रेट को चिल्ड्रन की देख लें तो 68 है और 39 है। परसेंटेज अगर बात करें रूरल चाइल्ड एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल जाने वाले तो 64 और 31 है। तो ये आपको सेल्फ असेसमेंट है, आप खुद करिएगा। हाँ, इससे क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? तो बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पर होता क्या, होता ये है कि मतलब कौन व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है, मतलब मोटापे का शिकार है, कौन अंडर एज्ड है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन हेल्दी है? इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है, दिस द वे टू फाइंड आउट अ पर्सन हेल्दी और नॉट। ठीक है, तो क्या तरीका है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? टेक द वेट ऑफ पर्सन इन किलोग्राम। किलोग्राम में किसी पर्सन का मतलब वेट ले लो। ठीक है, देन टेक द हाइट इन मीटर, और उसके बाद में उसकी जो हाइट है वो मीटर में ले लो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरी हाइट जो है 171 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो वेट है वो 65 के समथिंग है। तो अब उसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 22 के समथिंग आएगा। मतलब इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5, तो अब मेरा कितना आया था? 22 आया था। ठीक है, अगर ये फिगर आपका 18.5 से नीचे आता है तो वो पर्सन क्या होगा? वो पर्सन कहलाएगा अंडर नरिश्ड। ठीक है, लेस देन अगर 18 आया तो क्या कहलाएगा? अंडर नरिश्ड। ठीक है, उसी जगह अगर मोर देन 25 आया तो वो क्या कहलाएगा? ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार वो कहलाएगा। तो अभी मैं मतलब हेल्दी हूँ। ठीक है, अगर मैं 18.5 और 25 के इन बिटवीन आता है तो टू रिमेंबर दैट दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। हाँ, अब ये याद रखना कि मतलब ये क्राइटेरिया जो है जो बढ़ते उम्र के बच्चे जैसे कि आप, ठीक है, जिनकी उम्र बढ़ती रहती है 21 साल के बाद 21 साल तक, तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। जो 21 साल के अबाव हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, क्योंकि उनकी ग्रोथ एक स्टेज पे आकर रुक जाती है। ठीक है, गॉट इट। तो इससे एक 3 नंबर क्वेश्चन भी आता है कि हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई, और व्हाट डू यू मीन बाय बीएमआई, राइट द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। Let the student in a class find out the weight and height of the 3 adult person of the different economic background such as construction worker, domestic servant, office worker और business person। ठीक है, आपको 3 अलग अलग मतलब ऑक्यूपेशन के बंदे उठाने हैं और उनके हाइट और वेट को मेजर करना है। उसके बाद में कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट एंड मेक अ कंबाइंड टेबल। उसके बाद में उसका डेटा निकालने के बाद में एक कंबाइंड टेबल बनाना है। कैलकुलेट दे बीएमआई आपको कैलकुलेट करना है उनका। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ पर्सन एंड हर हिज न्यूट्रिशन स्टेट। क्या आपको कोई मतलब ऐसा रिलेशनशिप नज़र आया? तो आप देखो कि ऑफिस वर्क करने वाले या बिजनेस पर्सन जो है वो ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट हुए या कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, एक कॉमन मतलब रिलेशनशिप देखने को मिलती है। जो ज़्यादा मेहनत करता है या तो वो हेल्दी होगा या मतलब अंडरनेस्ड होगा। ठीक है, या फिर जो मतलब ज़्यादा ऑफिस वर्क करता है या मतलब हम कहें कि दिमागी वर्क करता है तो वो ओवरवेट ज़्यादा हो जाता है, पेट निकल जाता है उसका। ठीक है, वो 25 के अबाव उसका मतलब बीएमआई इंडेक्स आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है, वंस इट इज रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट येट इट इज एन इनएडुकेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जब हमने रियलाइज कर लिया कि भाई मतलब इनकम जो है इम्पोर्टेंट तो है पर ये इनएडुकेट मेजर है, किसको मेजर करने के लिए? डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया। तो हमने बाकी क्राइटेरिया को मतलब सोचना शुरू किया। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट
देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल। हाँ, ऐसे क्राइटेरिया की लंबी जोड़ी लिस्ट होगी, पर जरूरी नहीं कि मतलब हर चीज जो है वो क्या यूजफुल हो। व्हाट वी नीड इज अ स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। जो हमें चाहिए वो बहुत छोटी चीजें हैं, जो छोटे नंबर में हमें मिल जाएगी, यानी बहुत कम संख्या में उसकी उसकी जो नंबर होंगे वो बहुत कम होगी, संख्या बहुत कम होगी उसकी। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर सच एज द वन वी यूज इन कंपेरिजन ऑफ केरला एंड महाराष्ट्र। हमने ऊपर के जो कंपेरिजन किया उसमें दो इंडिकेटर का यूज किया, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। तो ये अदर इंडिकेटर है टू मेजर डेवलपमेंट। Over the past decades or so, health and education indicators has become to be widely used along with the income as a measure of development. इनकम के साथ में डेवलपमेंट के मेजर के लिए हेल्थ और एजुकेशन को हमने एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के रूप में यूज किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। कई बार इसका मतलब फुल फॉर्म आ जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल। वो उनके लोगों के एजुकेशन लेवल के ऊपर मतलब उनको बेसिस पे कंपेयर करते हैं, हेल्थ स्टेटस के ऊपर कंपेयर करते हैं, पर कैपिटा इनकम के ऊपर कंपेयर करते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो बोलोगे सर आपने बताया नहीं हमको। हाँ, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टन relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report। तो बाकी सबके डेटा को कलेक्ट करके उसके थ्रू मतलब ये फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सी उनकी रैंक है, ठीक है, HDI रैंक क्या है उनकी। अब देखिए यहाँ पर आपके पड़ोसी देश हैं जितने भी नाइबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, देखिए सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है? श्रीलंका की। सेकंड नंबर पे इंडिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, बर्थ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना ज़्यादा वो व्यक्ति जिंदा रहेगा बर्थ के बाद में, ठीक है। मतलब तो हमारे इंडिया में 66 है नॉर्मली, 66 साल उसकी एक एवरेज उम्र होती है किसी पर्सन की। उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है या मतलब कुछ भी हो जाता है उससे। लिटरेसी रेट की बात करें तो हमारा जो लिटरेसी 62 है। सभी जगह पे आप देखेंगे तो श्रीलंका बेस्ट है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बढ़िया है इसका, इसके लोगों की आय भी मतलब आयु भी अच्छी है। लिटरेसी रेट भी यहाँ पर 15 साल की जो पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा है। HDI रैंक इसकी 73 है, हम आते हैं 135 पे, ठीक है। और बाकी देश जैसे बांग्लादेश हमारे बाद आता है 142 पे, नेपाल 145 पे, पाकिस्तान 146 पे, म्यांमार जो है 150 पे। फिर भी हम किससे कंपेयर करते हैं? पाकिस्तान से कंपेयर किससे करना चाहिए? श्रीलंका, चाइना से कंपेयर करना चाहिए। तो लेट्स लीव इट। हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कहते हैं, ठीक है। और इसका जो अबाउ टेबल में हमारा रैंक जो है 177 कंट्रीज के बीच में, इसका मतलब ये होता है क्या होता है कि कंपैरिजन होता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो एट बर्थ डिनोट की नेम सजेस्ट जो भी है, जैसा नाम बताता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन, एक पर्सन की लाइफ की एवरेज लेंथ क्या होगी, उसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के समय। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर। पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है फॉर ऑल कंट्री। अब क्वेश्चन हो सकता है कि सर पर कैपिटा इनकम को डॉलर में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं? व्हाई वी ओनली कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इन डॉलर? बिकॉज मेनी करेंसीज इज मोर वैल्यूएबल देन डॉलर। बहुत सारी करेंसी है जो मतलब ज़्यादा वैल्यू रखती है डॉलर से। दिनार हुआ या मतलब जितने भी खाड़ी प्रदेश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनके जो मतलब क्या बोलते हैं करेंसी है वो डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यू की है, ठीक है, डॉलर उनसे नीचे आता है। तो ऐसा क्यों है? सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। अब एक अगर क्राइटेरिया लेके चलेंगे तभी तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा? एक यूरो लेके चल रहा है, 1 रुपया लेके चल रहा है, तो हमने एक मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, तो उसको स्टैंडर्ड माना है कि डॉलर में ही कैलकुलेट करना है। इट इज आल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एनी कंट्री, ठीक है। ये भी मतलब कि उस एक प्रकार का डॉलर का मतलब जो वैल्यू हो अमाउंट का जो है वो सभी कंट्री में एक जैसा हो, इसलिए भी
Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every aspect of a big country like ours has such a low rank in the world? वर्ल्ड में 177 कंट्रीज में हमारा 135 है, उसका 73 श्रीलंका। कितनी अजीब बात है, मतलब सरप्राइजिंग नहीं है क्या कि वो हमसे आगे निकल गया? उसका कोई गम नहीं है हमें। 1.6 से शो करता है कि नेपाल हैज लेस देन हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। इंडिया के पर कैपिटा इनकम से जो नेपाल का है वो आधा है। इट इज नॉट फॉर बिहाइंड इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल। उसके बावजूद भी, पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में और लिटरेसी रेट में वो इंडिया से उतना ज़्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, और मतलब एस डी जो इंडेक्स है उसमें भी ज़्यादा पीछे नहीं है। Many improvement has been suggested in calculating SDI and many new component have been added। कई सजेशन दिए गए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए और बहुत सारे कंपोनेंट भी मतलब सजेस्ट किए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसको भी ऐड करना चाहिए। बट बाय प्री फिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज़ मेड इट इज़ वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट, कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी है, वो डेवलपमेंट ही है। इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इट इज़ पीपल। क्योंकि लोकतंत्र हो या कोई वे ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, अल्टीमेटली किसके बारे में बात होती है? पीपल के बारे में बात होती है। दैट इज पीपल, देयर हेल्थ। ये वे लोग होते हैं उनकी स्वास्थ्य होता है और उनकी वेल बीइंग, मतलब सही चीज, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे उससे कोई मतलब नहीं है। डू यू थिंक देयर आर सर्टन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या और भी ऐसे एक्सपेक्ट हैं जिसके थ्रू हम मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं? चलिए, सस्टेनेबिलिटी जो है ये आपको लास्ट सेक्शन जो रहेगा आपका उसमें हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो ये अलग टॉपिक है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसके आप मतलब ढूंढिएगा और करिएगा। थैंक्स।